कि गाय बकरी का मांस तो खाते हैं, तो क्या गाय का मांस खा सकते हैं कि नहीं? जैसे तुम सब सवाल मुझसे पूछते हो, ऐसे ही किसी ने पूछ दिया कि बकरी का मांस जब खाते हैं तो गाय का मांस खा सकते हैं कि नहीं? कबीर साहब ने कह दिया कि मांस मांस सब एक है, जस बकरी तस गाय। अगर बकरी खाते हैं तो गाय खाने में कोई हर्जा नहीं। अब उसी व्यक्ति, अब जब देखते हैं कि दो थोड़ा आड़े तिरछे चल रहे हैं तो नारद जैसे लड़ाई लगाने वाले तो हो ही जाते हैं। उस व्यक्ति ने ही जाकर, जिसने सवाल पूछा था, कमाल से पूछ दिया कि आपके पिताजी तो कहते हैं कि मांस मांस सब एक ही है, बकरी खाते तो गाय खाओ, उसमें क्या दिक्कत है? तो कमाल था, पिता पर थोड़ा चिढ़ा तो रहते ही था। उसने कह दिया तो पिताजी से जाके बता दो कि तिरिया तिरिया एक है, जस मेहरी तस्माए। बकरी बकरी एक है, मांस मांस सब एक है, जस बकरी तस गाय। तो तिरिया तिरिया एक है, जस मेहरी तस माए। पत्नी और माई भी दोनों तो नारी है, तो दोनों एक ही है। और कबीर साहब से उसने कह दिया, कमाल साहब तो बोलता है कि बकरी गाय एक है तो पत्नी और माँ भी एक ही है। कबीर साहब को तो आया गुस्सा, सोंटा उठाया और कहा कि भागो यहाँ से, और अपनी वाइफ को भी ले जाओ यहाँ से, और इतनी दूर भागो कि इस जिंदगी में मिलना नहीं है, दूर इतने चले जाओ। अब वहाँ बनारस से वहाँ चला गया, वो अहमदाबाद चला गया, गुजरात चला गया। और गुरु तो कबीर साहब ही थे, कमाल कमाल का था, और बड़ी अच्छी साधना थी, शिखर छुआ था उसने। वहाँ पर उसके शिष्य हुए जमाल साहब, जमाल साहब के शिष्य हुए फिर बिमाल साहब, बिमाल साहब के शिष्य हुए बूढ़न साहब, और बूढ़न साहब के शिष्य हुए दादू साहब, और दादू साहब के 152 शिष्य परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। 152। आज भी अगर सांसारिक भाषा है, नहीं आध्यात्मिक भाषा में प्रयोग मुझे करना चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड, अगर गौतम बुद्ध से केवल 100 लोग एनलाइटेड हुए थे, केवल 100 परम ज्ञान को, और दादू साहब से 152 लोग परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। रिकॉर्ड आज भी अगर किसी का है तो किसका है? दादू साहब का है। लेकिन दादू साहब का रिकॉर्ड यशोधरा ने 3 साल पहले तोड़ दिया, 3 इयर्स पहले। उन दादू साहब के शिष्यों में एक से एक विलक्षण, गरीब दास, रज्जब साहब, सुंदर दास, बखना साहब, एक से एक उनके शिष्य हुए, अद्भुत अद्भुत शिष्य हुए। तो कमाल की जो परंपरा कमाल की चली। अब एक दादू ही अगर पैदा हो जाए किसी परंपरा में तो बड़ी अद्भुत परंपरा है। लेकिन कमाल, जितने दादू पंथी हैं या कमाल के हैं, वो सब कबीर को ही एक तरह से मानते हैं, दादा गुरु को लो या सब कुछ। इसलिए कबीर का आदर बहुत करते हैं, क्योंकि कमाल ने हमेशा कहा कि ये जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ तुम लोगों को, ये कबीर साहब का ही ज्ञान है। माना उन्होंने शिष्य को नहीं भगाया, उन्होंने पुत्र को भगाया। ऐसा कमाल कहा करता था, कमाल का व्यक्ति था। ये कमाल की परंपरा है। लेट्स एक्नॉलेज। कमाल साहब जो कबीर साहब के पुत्र थे, वे किसके शिष्य थे? कबीर साहब वो कमाल साहब पिता पुत्र होते हुए भी अध्यात्म की 2 धाराएं किस प्रकार चली, कृपया विस्तार से समझाएं। कमाल कमाल का शिष्य था, कमाल कमाल का बेटा, कमाल का कबीर का बेटा था, लेकिन था कमाल, और उसकी पत्नी हंसा थी। ये कहीं शास्त्रों में तुमको मिलेगा नहीं। कमाल, ये तो तुमको मिलेगा कमाल और कमाली। कबीरपंथी तो ये भी नहीं मानते हैं कि उन्होंने शादी की थी, ये भी नहीं मानते थे उनका कोई बेटा। लेकिन असली बात है कि उस परिवार के साथ रहते थे, पत्नी थी, बेटा था, बेटी थी, बहू थी। कमाल थोड़ा अपने पिता पर ही कटाक्ष कर देता था, क्योंकि शुद्ध गुरु रूप में कभी देख नहीं पाता था। वो पिता रूप भी साथ साथ उसका चलता था। ये मामला बड़ा मुश्किल है कि पिता को शुद्ध गुरु रूप में देखा जाए कहीं न कहीं। और बच्चे अपने पिता से थोड़ा नाराज़ तो रहते हैं, क्योंकि डांट खाते रहते हैं बचपन से, तो थोड़ी तो नाराज़गी चलती है। तो कमाल को भी डांट पड़ती थी बचपन में, थोड़ी नाराज़गी तो थी। और वो कटाक्ष कर देता था, कोई आके बोलता था कि आज कबीर साहब ऐसा बोले, तो कटाक्ष कर कुछ बोलता था, हाँ ठीक